7 आप अपने ना माइक को म्यूट कर लीजिए, पीछे से शोर आ रहा है। The definition of the variance is it is defined as the mean of the square of deviation of all the observation from the mean and it is denoted by sigma square and s square. सिग्मा स्क्वायर हम तब डिनोट करते हैं जब हमारे पास डेटा जो है वो पॉपुलेशन का होगा। एस स्क्वायर हम तब डिनोट करते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो सैंपल सॉरी जो हमारे पास डेटा है वो सैंपल का होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन the positive square root of the variance and it is denoted by sigma s square. जब स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो फिर सिग्मा स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा, और एस स्क्वायर की जगह एस हो जाएगा। ओ जब फॉर्मूला हमारे पास when the population is finite and consists of n values the variance is sigma square equals to sum xi minus x bar का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। कैपिटल एन से डिनोट किया है इसलिए आपके पास कौन सा डेटा है, पॉपुलेशन का है। फिर नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन पे मैंने अंडर रूट लगा दिया, सिंपल सा जो वेरिएंस का है। व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट इन कंसिस्ट ऑफ n वैल्यूज, स्मॉल n वैल्यूज का मतलब क्या है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ अ सैंपल वैल्यूज। स्मॉल n वैल्यूज मीन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ अ सैंपल वैल्यूज। द वेरिएंस इज स्मॉल s स्क्वायर इक्वल्स टू सम xi minus x bar का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये xi माइनस x बार का स्क्वायर और सम डिवाइडेड बाय n का मतलब क्या हुआ, द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। सिंपल सी बात है, ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन क्या होगा, xi माइनस x बार, उसका आपने ले लिया स्क्वायर डेविएशन। स्क्वायर डेविएशन ही होगा ना कि बीच में माइनस आ गया ऊपर स्क्वायर, और आपने मीन ले लिया, मीन के लिए क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय n। नोट दैट s2 and s are both नॉन नेगेटिव। अब ये इसकी एक प्रॉपर्टी भी है वेरिएंस की कि जो आपके पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। दिस यूनिट फॉर s इज द सेम एज द यूनिट फॉर ईच ऑफ द xi। जो आपके पास डेटा का यूनिट होगा वही आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यूनिट होगा। आप लोग याद कीजिए कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में आपके पास डेटा विद यूनिट्स होता है। ये हमने एब्सोल्यूट डिस्पर्शन ही फाइंड करे हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। If, for example, the observations are fuel efficiencies in mile per gallon, then we might have. A rough interpretation of the sample standard deviation is that it is the size of a typical or representative deviation from the sample mean within a given sample. अब देखें कि हमारे पास standard deviation क्या है, given sample के अंदर sample जो mean निकला है उसकी deviation को represent करे। deviation ही हो गया ना sample mean का, xi minus x bar। Next is coefficient of variation. The variability of two or more than two sets of data cannot be compared unless we have a relative Mayo discussion. मैंने जैसे कल एग्जांपल दी थी कि हम लोग जो हैं दो सेक्शन के दरमियान में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मैं इस तरह कहूंगी कि अगर सेक्शन ए ने 70 नंबर लिया है, सेक्शन बी ने 80 लिया है, तो किसी को क्या पता कि 70 किस में से लिए, टोटल टोटल नहीं पता किसी को, टोटल मे बी 200 1000 भी हो सकते हैं नंबर, नहीं 1000 से ज्यादा हो जाएगा, 200 150 भी टोटल नंबर हो सकते हैं, 100 भी टोटल नंबर हो सकते हैं। लेकिन कंपेयर हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में किया जाता है कि क्लास ए ने, सेक्शन ए ने 80% नंबर लिए, सेक्शन बी ने 85% नंबर लिए। तो आइडिया हो जाएगा कि 80% का जो पोर्शन है वो आ जाएगा आपके पास, तो 85% का पोर्शन आ जाएगा। परसेंट की परसेंट का वर्ड आ गया, परसेंट के वर्ड का मतलब है द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय 100। जब रेशियो की बात आ जाती है, जो रेशियो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होते हैं, तब हमारे पास आते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब उन्होंने ये कहा है कि द वेरिएबिलिटी ऑफ टू मोर देन टू सेट ऑफ डेटा, वही बात है वेरिएबिलिटी फाइंड कर रहे हैं ना सेक्शन ए की सेक्शन बी की, कैन नॉट बी कंपेयर्ड अनलेस वी हैव अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जब तक हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं होगा तो परसेंटेज के फॉर्म का डेटा नहीं होगा, हम कंपेयर नहीं कर सकते। For this, a relative Mayer dispersion was introduced, named as coefficient of variation. इस आपके टॉपिक में जो हमने यूज करना है टॉपिक, वो हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम यूज करते हैं एज अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू
sets of data, comparison of the variability area. The coefficient of variation, the coefficient of variation represent the ratio of the standard deviation to the mean and multiplied by 100. अब हमें पता चल गया coefficient of variation की definition क्या है? Very simple. The coefficient of variation represents the ratio of the standard deviation to the mean. इसका मतलब standard deviation का ratio find करना to the mean इस standard deviation को divide कर देंगे by mean and multiply by 100. It is a useful statistic for comparing the degree of variation from one data series to another. ये आपके पास जो है एक डेटा सीरीज और दूसरी डेटा सीरीज तक की वेरिएशन को एक्सप्लेन करता है. वही बात है मैंने आपको बताया कि आपने वेरिएबिलिटी को एक्सप्लेन करना है कि सेक्शन ए में कितनी वेरिएबिलिटी आ गई और सेक्शन बी में कितनी वेरिएबिलिटी आ गई है. उस वेरिएबिलिटी को हमने एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. Coefficient of variation represents the ratio of standard deviation to the mean. मतलब कि the deviation of standard deviation to the mean और फिर आपने इसको multiply by 100 कर देना. हमने multiply by 100 करना है तो हमारे पास परसेंटेज का डेटा आएगा. It is denoted by coefficient of variation. Coefficient of variation equals to standard deviation divided by mean multiplied by 100. अब देखें अगर आपके पास डेटा जो है अनग्रुप होगा तो फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप डेटा का फाइंड करना है. एक्स बार आपने अनग्रुप डेटा का फाइंड करना है. अगर आपके पास डेटा ग्रुप डेटा का है तो फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जो है वो ग्रुप डेटा का फाइंड करना है. इंटरप्रिटेशन इसकी है a large number of coefficient of variation indicates that variability is large and a small value of coefficient of variation indicates that variability is small. देखिए इसकी इस तरह से बात की जा सकती है. फॉर एग्जांपल सेक्शन ए में जो वेरिएबिलिटी आई है वो आई है, आप लोग साथ लिखते जाए मुझे बताते जाए. सेक्शन ए की वेरिएबिलिटी जो आई है वो आई 65% और सेक्शन बी की जो वेरिएबिलिटी आई है वो आई है 70%. तो आप मुझे बताइए किस सेक्शन के अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है, किस सेक्शन के अंदर वेरिएबिलिटी कम? सेक्शन बी की ज्यादा है, सेक्शन ए की कम. सिंपल. हमारे पास जो है दोनों का कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करके बताएंगे ना. तो मैं हाल ही कहूंगी सेक्शन ए की 68%. आपको क्या पता कि सेक्शन ए की क्या बड़ी है या छोटी है, किससे बड़ी है छोटी हमें नहीं पता, इसलिए कंपैरिजन यूज किया जाएगा. तो सेक्शन ए की जो वेरिएबिलिटी है वो स्मॉलर है और सेक्शन बी की वेरिएबिलिटी जो है वो ज्यादा है. अब आ जाते हैं फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेरिएंस. वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला आप मेरे को यूज करना है जो मैंने आपको पिछला दिखाया ना, दिस वन. ये जस्ट इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करके मैंने फॉर्मूला बनाया. जो कैलकुलेट ये भी फॉर्मूले से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और इससे भी सॉल्व होते हैं, लेकिन जो बेस्ट और इजीएस्ट वे जो फॉर्मूला है वो ये. मैं आप लोग को एक ही फॉर्मूला सिखाऊंगी. वैसे तो उसके 2-3 हैं, उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा यूज करना है, किस तरह यूज करना है. सारा कुछ मैं आप लोग को इजी वे करवा रही हूँ. ठीक है. अगर कहेंगे तो मैं आप लोग को वो वाला डेविएशन वाला भी करवा दूंगी. डेविएशन में थोड़ा सा ना माइनस प्लस की गलतियां आ जाती है. The formula for the variance is ये अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला. सम x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सम x डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर where x bar equals to sum x divided by n. इसका मतलब है कि जो वेरिएंस की सेकंड टर्म है ना वो मीन है. स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट वेरिएंस. रिलेटिव डिस्पर्शन की हम डेफिनेशन वो फॉर्मूला देख लेते हैं. जो हमारे पास कोएफिशिएंट वेरिएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100. इसका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे और मीन भी आपने कैलकुलेट करने हैं. अब आ जाते हैं फॉर ग्रुप डेटा. वेरिएंस इक्वल्स टू सम fx स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम f माइनस सम fx डिवाइडेड बाय सम f का होल स्क्वायर. The definition of standard deviation is the positive square root of the variance. So हमने अब वेरिएंस के फॉर्मूले का अंडर रूट ले लेना है. Relative dispersion again वही बात आ जाए. coefficient of variation equals to standard deviation by the mean multiplied by 100. तो standard deviation और mean है वो आपने कहा किससे कैलकुलेट करना है, ग्रुप डेटा से कैलकुलेट करना है. इसको मैं आप लोगों को ना व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करवाती हूँ. सिंपल सी एग्जांपल आप लोग साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे. मैंने कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, मैं सिर्फ बताती जाऊंगी. रोल नंबर में बोलती जाऊंगी, मैं उनसे फिर क्वेश्चंस करती जाऊंगी क्या से क्या आ गए.
एक्चुअली में ना यहाँ पे ना ऊपर नोटिफिकेशन आता है, द व्हाइट बोर्ड विल नॉट बी रिकॉर्डेड, सपोर्ट फॉर रिकॉर्डिंग व्हाइट बोर्ड इज कमिंग सून। व्हाइट बोर्ड जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। सपोर्ट फॉर रिकॉर्डिंग व्हाइट बोर्ड इज कमिंग सून लिखा था। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है व्हाइट बोर्ड रिकॉर्ड नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता। मैम अब तो वैसे भी आप पावर पॉइंट से स्क्रीन शेयर कर रही हैं, तो वो नोटपैड के ऊपर इस तरह हमें दिखा दिया। आ रहा है नोटपैड के ऊपर? यस मैम। जी जी। अब हम कह रहे थे कि वेरिएंस हमने कैलकुलेट करना है, मैं फॉर्मूला निकाल वो डाटा लिखी हुई, एक छोटा सा मैं डाटा लिखूंगी जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। बाकी स्लाइड के अंदर जो है वो बड़ा डाटा है, ठीक है। x values are is equals to 2, 5, 1, ये आपके पास एक डाटा है। अब आप लोगों ने वेरिएंस कैलकुलेट करना है। जी अब मुझे बताइए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? अनग्रुप डाटा की। ये ग्रुप डाटा है ना? नहीं ये और एक मिनट, अनग्रुप 175 ये ग्रुप डाटा है। मैम अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर, ये अनग्रुप डाटा। ये अनग्रुप डाटा है, आपने पहले ग्रुप डाटा कहा था। जी अनग्रुप डाटा के लिए हम क्या फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे? रोल नंबर 10 बताइए। रोल नंबर 10 मैंने अगेन एब्सेंट मार्क करते जाना साथ साथ, जिनका आगे से रिस्पॉन्स नहीं आएगा इसका मतलब है कि उन्होंने अकाउंट लॉग इन किया हुआ है पर वो खुद प्रेजेंट नहीं है। ओके 175 अब 10 रोल नंबर को बता दीजिएगा कि वो एब्सेंट है। मैं वो रोल नंबर्स बोलती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट शो हो रहे होते हैं। जी 304 रोल नंबर, ये भी एब्सेंट है। 304 भी। 88 रोल नंबर, 88 रोल नंबर जी 88 रोल नंबर भी एब्सेंट है। 31 आज काफी सारी क्लास एब्सेंट है। 31 ये भी एब्सेंट है, आप उनको बता दीजिएगा। 244 ये भी सही है, इसका रोल नंबर यस बोलने से ना मैम पता चल जाता है कि कौन प्रेजेंट है कौन नहीं। बेशक आंसर गलत होता है, बेशक आप लोग यस ये मैम कह देते हैं कि नहीं आता, ये नहीं समझ आया, पता तो चलता है क्लास में प्रेजेंट है। जी जी रोल नंबर 244। अब मुझे ये बताइए कि डेटा आपके पास ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप है? अनग्रुप है मैम। अनग्रुप डेटा है। अब मुझे उसके फॉर्मूला लिखवाइए। वेरिएंस का मैम जी जी यस स्क्वायर तो समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स समेशन स्क्वायर ओवर एन एग्जैक्टली समेशन एक्स स्क्वायर ओवर और एन n माइनस समीशन एक्स ओवर n का होल का स्क्वायर ओवर एन। होल स्क्वायर, ठीक है ऐसे हो जाएगा आपके पास। अब आप ये देखिए कि सम x बाय n जो है वो मीन का फॉर्मूला ही है ना आपके पास, यस ऐसे ही है ना? ठीक है चलें जी। अब आप लोग ने ये फॉर्मूला जो है ना इससे कैलकुलेट करके आंसर बताइए। आसान वे में आपको ये बताती हूँ कि आप टेबल बना लें x स्क्वायर का, ज्यादा आसान हो जाता है। फिर इनका सम लेके आंसर निकाल लीजिए। जैसे x आपके पास क्या है 2, 5, 1 and 7।
इसका स्क्वायर ले लें 4, 25, 1 एंड 49। चलिए जी, इसका सम ले लीजिए और वैल्यूज पुट कर लीजिए, आंसर बताइए जी। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको, 2-3 मिनट्स ले लीजिए। मैडम 5.688 5.6 आंसर आया इसका, जी। बाकियों का भी यही आया आंसर, फिर मैच कर लेते हैं। मेरा 16 है। आपका 16 आ गया, इसका मतलब गलत हो गया। मैम मेरा इसी 14.8 है। ये आपका भी सम गलत ऑफ हो। सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इसका आ रहा है 18.10 माइनस, और सम ऑफ एक्स अपॉन 2 का जो आ रहा है वो है इन सब का एक बार। मुझे अब ये बताइए, 2 मिनट, मैंने भी टोटल इसका लिख लिया, मैंने सॉल्व करके बताती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले किसने बताया था मुझे आंसर, क्या क्या आंसर्स बताए थे आप लोगों ने? मैडम मैम मैंने बताया था 14.8। ठीक है, एक और स्टूडेंट ने 5.66। 5.68 आंसर आया मेरा। यस मैडम यही है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि बाकियों ने 14 कैसे बना लिया, बाकी ने 12 कैसे बना लिया। ओके जी, एक्स का टोटल बताइए कितना आया। मैम ठीक है, 5.69 है मेरे भी। मैम सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो आ रहा है वो है 18.10 एग्जैक्टली 18 79। हाँ, तो उसका n से डिवाइड करोगे एन कितने 18.10, हैं आपके? n है 4, एग्जैक्टली। और तो ये वो आ जाएगा 18.10। ओके ओके, देन नेक्स्ट एन नेक्स्ट आ रहा है 15 अपॉन n का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय 4। हाँ का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3.87, हाँ 7, माइनस करें इसको 3.7 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा होल 9 स्क्वायर। पॉइंट। ठीक, अब माइनस करें जो आपने 17.9 निकाला। 17.9 19.7975 था आपके पास, 79 डिवाइड बाय 4। ठीक है, और 15 डिवाइड बाय 4 का जो आंसर, उसके आंसर आएगा, आपने इसको माइनस कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.68। ठीक है, बाकी सबने सॉल्व कर ली। यस मैम हो गया। ओके जी, अच्छा जी, रोल नंबर रोल नंबर 16, रोल नंबर 16 मैम। जी। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉल्व करके बता दीजिए। इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। जी जी बिल्कुल। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट लीजिए, आंसर क्या आएगा आपके पास?
हाँ जी, स्क्वायर रूट लेके आंसर क्या आया आपके पास? मैम 91/16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 19.16 का स्क्वायर क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ये एलसीएम मैम लोगे तो 2.38 आ रहा है। मैम 5 पॉइंट का 2.38 स्केल लेंगे तो 2.38। मैम आपका 2.38 117 आपका गलत क्यों आ रहा है? जी 117 आपका गलत क्यों आ रहा है? वन 117 और 115 मैम। आई थिंक सो 116 जी 115 आपको गलत क्यों आ रहा है? मेरा गलत नहीं है मैम, मैंने पहले वो एलसीएम लिया था फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लेना था मुझे। ठीक है 5.6875 आपके पास आंसर आया। जब आपने स्क्वायर रूट लिया तब आपके पास 2.38 आ गया। ठीक हो क्या? चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं 22। जरा माइक को म्यूट करके अब अपना गला साफ कर लीजिए जी। ये आ गया हमारे पास। अब आपने ना साथ ही मुझे बता देना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर भी क्या आ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर भी बताइए, साथ ही सॉल्व कीजिए, फिर रोल नंबर बोलना शुरू कर। पहले तो मुझे ना 85 रोल नंबर 85 आप मुझे बताइए कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज सीवी? 85 भी एब्सेंट है। ठीक हो गया? मैम मैंने क्लास लेट ज्वाइन किया। 85 आर की बात नहीं की मैंने, 85 रोल नंबर की बात की। मैम स्टैंडर्ड डेविएशन बाय x मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय x व्हाट इज एक्स? एक्स क्या होता है आपके पास? ऑब्जर्वेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन है बच्चे, एक्स नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन है, नॉट एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन नॉट एक्स। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया है और मीन भी निकाल लिया है। चलिए जी आंसर लिखवाइए। ये मीन ही है ना आपके पास? ये वाली वैल्यू जस्ट स्क्वायर से पहले वाली वैल्यू मीन ही है ना? तो ये इसका मतलब है कि आपके पास मीन का आंसर। चलें जी, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या आया था आपके पास? 2.38। और मीन का आंसर क्या आया आपके पास? वो तो आपने सॉल्व किया ही होगा पर। मीन का आंसर बताइए। मैम 19.7 79 डिवाइडेड बाय 4। क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या आया आपके पास? 2.38 2.38 उसको डिवाइड करेंगे मैम किससे? मीन है मीन से डिवाइड करेंगे। 3.75 डिवाइड करें। मीन आपके पास 3.75 से 3.75 डिवाइड है। करेंगे वो 0.63 आ जाएगा मैम। एग्जैक्टली आपके पास मीन कितना है? 15 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 3.75। मैंने स्क्वायर नहीं लेने को कहा, मीन में कौन सा स्क्वायर लेना है? वो तो फॉर्मूले में यूज करना था तब आपने लिया था। 3.75 मल्टीप्लाई बाय 100। 63.4 है सर। ठीक है जी, आंसर बताइए। 63.4 63.46%। जी सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? मैम 63.46 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और आंसर ये है आपके पास 2.38 डिवाइडेड बाय, ठीक हो गया आपके पास आंसर आ गया 63.466, मतलब कि 47 करते हैं, इसको राउंड ऑफ करते हैं 63.47। .47 आ गया आपके पास। ठीक है 63.47 परसेंटेज। साथ परसेंटेज लगाएंगे क्योंकि हमने जो है वो परसेंटेज फाइंड किया है मल्टीप्लाई बाय 100 करके। ये आ गया आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरी सिंपल। अब आ जाते हैं हम लोग अनग्रुप डेटा के लिए और ग्रुप डेटा के लिए। जल्दी जल्दी वो भी मैं आपको बताती हूँ, स्लाइड में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, क्लास में करवाने से जरा प्रैक्टिस हो जाती है।
जल्दी जल्दी ग्रुप डाटा लिख रही हूँ। अब आप लोगों ने देखना है कि इसमें क्या क्या चाहिए आप लोगों को। F आ गया आपके पास 1 7 2 and 2। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आ गया। अब ये डाटा कौन सा हो गया? ग्रुप डाटा हो गया। फॉर्मूला हमारे पास एस क्यू का क्या है जी? जल्दी जल्दी मुझे फॉर्मूला बताएं एस क्यू का। summation fx square over n यस minus summation fx over n whole का square। एन नहीं है, समेशन एफ सिग्मा एक्स के ओके मैडम। सम है। ठीक है एक्स तो ओके मैम इधर एक्स मिड को शो कर रहा है ना? यस एग्जैक्टली। अब आपने जब क्वेश्चन में मिड नहीं है तो आप फाइंड करेंगे, मिड वैल्यूज फाइंड करेंगे। एफ एक्स मीन, जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है, एफ एक्स मीन द मिड वैल्यूज। सो जब क्वेश्चन में तो आपके पास मिड वैल्यूज नहीं होंगी तो फिर आप लोग कैलकुलेट करेंगे। जल्दी जल्दी मिड वैल्यूज कैलकुलेट करके मुझे बताइए, फिर मैं आपको स्टेप्स लिखवाती हूँ कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला है फर्स्ट स्क्वायर। पहले का 3 है मैम, पहले का 3 ओके है, ओके गुड। दूसरे का 2 से डिवाइड कर 6 है दूसरे का। एक मिनट, अब आप रुक जाइएगा, बाकी इसी वजह से ओके पूछती हूँ। दो आपने ठीक बता दिए, अब बाकी जो है ना वो 304 रोल नंबर। जी 304 भी एब्सेंट है, ठीक हो गया। 25 रोल नंबर आप बताइए। जी मैम। आप बताइए मुझे कि बाकी एक्स वैल्यूज क्या होंगी। ये वाला सवाल है। पता नहीं कौन सा फिर। जी बताइए जल्दी। 25 एक्स वैल्यूज निकालनी है, दो निकाल दी गई हैं, बाकी दो जो है वो आप बता दीजिए। हमें शो नहीं हो रहा क्वेश्चन। करेंगे आपने स्क्रीन को रीलोड कीजिए और ओके अब बताइए मुझे देखकर। जी मुझे मिड वैल्यूज बताइए, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जरा जल्दी बताइए। ओके जी, रोल नंबर 1 आप जो बताइए। जी रोल नंबर 1 जल्दी से मुझे बताइए कि बाकी जो है वो एक्सपीरियंस मैं क्या भी होगा। 9 और 12 आई। 9 और 12 आ गई, 9 एंड 12 ठीक हो गया। बस यही थी, सिंपल सी तो थी कि आपने मिड वैल्यूज कैसे मैम निकालनी। जी मैम ये जो एक्स है ये हम क्लास इंटरवल से फाइंड करते हैं या क्लास बाउंड्री से फाइंड कर दोनों सकते से, हैं? दोनों से सेम आते हैं आंसर। बाउंड्री होगी तो बाउंड्री से सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन, इंटरवल है तो फिर इंटरवल सॉल्व कर लीजिएगा। बाउंड्री की जरूरत ही नहीं है इसमें से, आपने बाउंड्री कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है। जिस जिस फॉर्मूले में जरूरत होगी ना बाउंड्री आपने तब कैलकुलेट कीजिएगा, इसमें आप लोगों का टाइम ही वेस्ट हो जाएगा जब जरूरत नहीं है और कैलकुलेट करना में। अब आपके पास आगे एफ एक्स। जी अब ये देखिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें इसमें चाहिए इसका सम, ऐसे हमें इसका सम चाहिए, सम एफ और एक्स का स्क्वायर।
ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए इसका सम, ठीक है। फिर हमें चाहिए सिंपल एफ एक्स का सम। हमें 3 सम चाहिए, 3 सम चाहिए होंगे तो हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि सम एफ का आंसर क्या आया है। मैम पहले एक्स स्क्वायर भी निकालने में। सम एफ का आंसर क्या आया है? 12 12 है, ठीक है। 12 यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। सम एफ जो है वो आपके पास कितना आ गया है? 12 आ गया। चलो, अब हमने निकालना है अपना सम एफ एक्स और सम एफ एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं कि हम ना पहले एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेते हैं, जस्ट फॉर द मल्टीप्लिकेशन। एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लें। नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपके पास, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं बन रही, एफ एक्स, देन उसके बाद कॉलम बन जाएगा आपके पास एफ एक्स स्क्वायर। फिर हमने उसका सम फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर। मैम एफ एक्स मल्टीप्लाई करने से आएगा एफ एक्स को? एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे पहला f1 है, पहला x3 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 3। ओके मैम। ठीक है, चलें जी, जल्दी जल्दी मुझे x स्क्वायर की वैल्यू लिखवाएं। 10 रोल नंबर जल्दी जल्दी बताएं, टाइम थोड़ा है हमारे पास। पहले की 9 है, दूसरे की 36 है जी। 10 रोल नंबर 10, रोल नंबर 10 भी अच्छा है। मैम नेट का इशू था, सॉरी, वो स्क्रीन नहीं शो हो रही थी बार बार। अब शो हो रही है? यस मैम। अब बताइए x की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू। मैम फर्स्ट का 9, देन सेकंड 36, देन 81 एंड देन 144। 144। चलिए, इस तरह अब ना बाकी भी कॉलम्स ना मल्टीप्लाई करके ना सम बता दीजिए, ठीक है। अब मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। एफ एक्स का कॉलम बनाए। एफ एक्स का कॉलम कैसे होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 3, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम क्या हो जाएगा आपके पास? एफ है 1 और पहला एक्स स्क्वायर जो है वो 9 है, तो आपके पास आ जाएगा 9। इस तरह से सॉल्व करें इसका और सम निकाल के मुझे बताइए कि आपके पास वेरिएंस का आंसर क्या होता है। वेरिएंस का आंसर भी निकालें, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन का भी आंसर निकालें और साथ ही आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का भी आंसर निकालिए। सेम फॉर्मूला ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। 5 मिनट्स ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तीनों सॉल्व कीजिए। फिर हम आंसर्स मैच करेंगे। मैं रोल नंबर बोलती जाऊंगी, वो के आंसर सब लोग पूछते जाएंगे। Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. जी जी ये जो सेकंड लास्ट कॉलम है जिसमें जी एफ जी। एक्स स्क्वायर है, ये किस तरह फाइंड करना है? ये सेकंड लास्ट कॉलम, ये लास्ट कॉलम है। ये लास्ट है? जी लास्ट हाँ, है ना। सॉरी सॉरी, ये लास्ट है, वो एस इट्स के साथ ओके है। जी। ये इतना एफ एक्स स्क्वायर, जब कोई नंबर वो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं ना, आपने वो देखना है कि वो हमारे पास कॉलम में कैसे आ रहे हैं। एफ और एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब जी एफ को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के साथ। जी एफ एक्स स्क्वायर ये कह रहा है ना आपको कि एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। पहला एफ आपके पास क्या है? 1, और पहला उसका एफ का एक्स स्क्वायर कितना है? 9। तो मैंने किया 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 9। सेकंड देख लेते हैं।
सेकेंड f जो है वो 7 है और x स्क्वायर आपके पास 36 है, तो आपने 7 को मल्टीप्लाई कर देना 36 के साथ, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास fx स्क्वायर होगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक्स अ लॉट। मैम जी जी कर लिया मैंने। सॉल्व कर लिया आपने? Yes, आपने ma'am. क्या सॉल्व कर लिया? मीन भी वो सॉरी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और वो वेरी से निकाल नहीं वो तो नहीं निकाला अभी तक। ठीक है, आपने सम निकाल लिए? यस मैम। ठीक, अभी मैं लिखूंगी नहीं यहाँ पे सम, अभी आप सॉल्व करें, बाकी बच्चे स्टूडेंट्स कर रहे होंगे ना सॉल्व, उनको भी टाइम दे देते हैं, ऐसे वो आपका आंसर में देख के लिख लें। तो ईद के बाद हम लोग क्लासेस ऑन कैंपस स्टार्ट हो रही हैं? नो मैडम। नहीं होंगी अभी भी? मैडम फाइनल तक तो नहीं होगी क्योंकि हमारे फाइनल होने वाले हैं अभी, वो ऑनलाइन होंगे। फाइनल होने वाले, अभी तो मिड टर्म्स होंगे। यार मिड तो नहीं नहीं दो। मैडम, ये मैं 18 बैच को अपना बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप रिपीटर हैं? जी अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप लोगों की फाइनल्स जो है वो हो रही हैं ऑनलाइन? हाँ जी मैडम, ईद के बाद है वो, हाँ 15 हाँ, जून तक चलेंगे, तो तब तक तो नहीं खुलेंगी। अच्छा अच्छा, फिर मतलब जून तक नहीं खुलने के इरादे हैं। ठीक ठीक, इसका मतलब है कि आप लोग के जो मिड टर्म्स आ जाएंगे ना, जहाँ तक हम पढ़ेंगे वहाँ तक मिड टर्म का सिलेबस होगा, तो आपका जो है वो मिड टर्म भी मुझे लगता है कि ऑनलाइन ही होगा। मिड टर्म आपके कितने नंबर का होता है? मैम आई थिंक 40 का, 20 मार्क्स का 20 का 20 का 20 का मिड है, फाइनल कितने का है? 60 का फाइनल और 20 के सेशन मार्क्स। और 20 के असेसमेंट नंबर है। असाइनमेंट 10 नंबर की होगी, ये बाकी जो 10 नंबर है ना वो मैं मिड टर्म के बाद कर देना, कोई क्विज दे लूंगी या फिर से कोई असाइनमेंट दे मैम लूंगी। हो ठीक गया, है जी, क्वेश्चन हो गया हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बाकी भी मैम आज। स्टूडेंट कुछ कर लेना, फिर मैं पूछती हूँ। ठीक है, फिर हम मैच करते हैं ओके आंसर्स। ट्वेंटी मिड, 20 सेमेस्टर वर्क और 60 का आप लोग का पेपर है। मैम जी मैम जी, क्वेश्चन ऑफ वेरिएंस में फार्मूला एस डी ओवर वी एक्स एक्स बार, इसमें एक्स बार क्या लेंगे? आप बताइए कि मिड का वो कहते हैं ग्रुप डेटा का एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं यार नहीं क्या तो बस वो पहले किया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। मैम, टाइम ही नहीं है। अच्छा, टाइम ही नहीं आता, जो मैम समझाती तब भी नहीं समझते हैं लोग। मैम ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये एक्स बार ही होता है ना हमारे ये पास, एक्स बार ब्रैकेट के ही तो अंदर जो होता है, स्क्वायर ये है। देखें, ये एक्स बार है सिंपल, इसके अंदर ऑटोमेटिकली निकला होता है आपके पास स्क्वायर टर्म के अंदर जो लिखा हुआ है सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ, क्या आप लोगों ने किया नहीं है ये? अभी असाइनमेंट भी आप लोगों ने करनी है। ठीक है, अब समझ आ गई आपको कि हमारे पास जो है वो मीन फॉर द ग्रुप डेटा इज सम एफ इज डिवाइडेड बाय सम एफ। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, मैंने 2 मिनट्स तक आप लोग से आंसर्स पूछना शुरू कर देना है, फिर हमारी क्लास का टाइम ओवर हो जाएगा। जी ठीक हो गया, अब आप लोग कर चुके होंगे, वैसे भी हमारे पास 5 मिनट रह गए। मैं इसको रेस कर रही हूँ।
जगह नहीं इतनी मेरे पास यहाँ पे। चलो अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द आंसर ऑफ वेरिएंस। मैं बताऊं? जी जी बताएं, बताते हैं साथ साथ। 6.68 है। क्या बाकियों का भी यही है 6.68? यस मैम। यस मैडम। इसका मतलब ये ठीक हो गया, 6.68 आ गया। ओके नेक्स्ट एक सिंपल एस कितना आया आपके पास, टाइम डिवीजन क्या आया आपके पास? 2.586। 2.586। क्या सबका यही आया 2.586? यस मैम। यस। ठीक है अब बताएं सीवी। चलिए सीवी से पहले मीन बताएं, मीन का आंसर क्या आया था? मीन का आंसर है मैम 52.56। क्या यही आंसर आया सबका भी? नो मैम। नहीं है। बाकी का क्या आंसर आया जी? यस मैडम यही है 52 पॉइंट, 52.5। यही आया मतलब मैम यही आया। ठीक ठीक ठीक, इसका मतलब यही होगा। ठीक है 52 नो पॉइंट। मैम ये नहीं है, मैम ये नहीं है। 87 डिवाइडेड बाय 12 करना है मैम, ये हम स्क्वायर भी साथ ले रहे हैं। स्क्वायर नहीं लेना आप लोगों ने, स्क्वायर लेने का क्या मतलब है आप लोगों को? 7.25 मुझे ये बताइए कि स्क्वायर का कहाँ से टर्म आ गई? वो तो फॉर्मूले के अंदर है। वैसे तो मीन का फॉर्मूला सम एफ एक्स डिवाइड बाय सम एफ है ना। यस मैम 7.25। 7.25। 7.25। ठीक है ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करना वरना आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा। जी 7.25। अब बताइए सीवी का आंसर। 35.66%। 35.66%। 66%। ओके ये आ गया आपके पास। जी जी ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई बाकी सबको भी? जी स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछ रही हूँ मैं, यस मैम। किसी को कोई डिफिकल्टी है इसमें? नो मैम। मुश्किल तो नहीं लगा ये आप लोगों को? ठीक है चलिए ठीक है। ये स्लाइड के अंदर ना मैंने क्वेश्चन ग्रुप डेटा को अनग्रुप डेटा का सॉल्व किया और मैंने लास्ट एग्जांपल की मैं आप लोगों को शो करूंगा। शेयर कर देती हूं। मैम वो जो फर्स्ट स्लाइड पे फॉर्मूला से स्टैंडर्ड डेविएशन के वो ना याद करें फिर। नहीं वो आप लोगों ने डेफिनेशन के थ्रू तो मैं पूछ सकती हूँ, एमसीक्यूज में पूछ लेना, वो याद तो करना है। उससे मैंने कैलकुलेशन नहीं करवाई आप लोगों को, वो जरा डिफिकल्ट है। अगर मैं आप लोग दोनों, मैं करवाने को तो दोनों करवा सकती हूँ, वो फिर आप लोग की अपनी ऑप्शन है कि आपने किससे करनी है, लेकिन एक आसान वे करवा दी कि जो बस एक ही प्रैक्टिस करनी है। कहेंगे तो आप लोग को दूसरा भी करवा दूंगी फॉर्म। जी ये आगे आपके पास क्वेश्चन। ठीक है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए खुद सॉल्व करने की भी, ये मैंने वैसे सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन फॉर द ग्रुप डेटा भी मैंने सॉल्व कर दिया है कंप्लीट स्टेप्स के साथ। ठीक है अब इसकी इंटीग्रेशन देख लेते हैं। लास्ट लाइन है, last slide here, and a smaller value standard deviation indicates that most of the observation data set are close to the mean, while larger value implies that the data of the data are scattered widely around the mean. देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू छोटी होगी ना, तो इसका मतलब है कि जो डेटा की वैल्यू मीन के साथ बीच में कितना डिफरेंस थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, वो जो है ज्यादा दूर नहीं बिखरे हुए, वो करीब करीब स्प्रेड में है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अगर छोटी होगी तो वो हमें बताएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द डेटा आर क्लोज टू मीन, कि जो हमारे पास बिखरा हुआ डेटा है ना वो मीन के करीब करीब है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन की बड़ी वैल्यू हमें ये बताएगी कि वैल्यू का मीन के साथ जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, वो दूर दूर है, दूर दूर बिखरे हैं। ठीक है आई रिपीट कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अगर छोटी आएगी तो इसका मतलब है कि आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज जो है वो लाई करे अराउंड मीन। इफ द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज लार्जर देन इट्स मीन कि आपके पास जो वैल्यूज हैं वो बहुत दूर दूर स्प्रेड हुई हैं, मीन से बहुत दूर दूर स्प्रेड हुई हैं। ठीक है ये आपके पास अभी एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 48 का ए पार्ट है, पेज नंबर 43 पे। ये प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया है आप लोग की बुक जो ली एल डिवोर की बुक जो मैंने बताई है उसके अंदर पेज नंबर 43 पर 48 क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट जो है ना वो आप सॉल्व कर लेना। फॉर द प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग का फायदा ही है, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है और आप लोगों ने इसी तरह जो मैंने लिख दी है ना अभी लिख है पेज नंबर 43 पे एक्सरसाइज है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ग्रुप डेटा पिक कर लीजिएगा, अनग्रुप डेटा पिक कर लीजिएगा और उसका वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है मैं आप लोग की अटेंडेंस डाउनलोड कर लेती हूँ।
टाइम आप लोग क्लास मैम लास्ट का आंसर क्या आया था? सीवी का क्या आंसर आया था? सीवी का आंसर क्या था? एक मिनट व्हाइट बोर्ड से बता दूं ऐसे 35.66 तो मुझे भी याद नहीं। 35 पॉइंट मैम 35.66 35.66%। ठीक है वो कह रहे हैं आप Okay, thanks. आपके पहले कह रहे हैं 35.6 ठीक है। ओके मैम। चलिए मैंने अटेंडेंस डाउनलोड कर ली है, क्लास में ऐड कर रही हूँ। ये 35.66% है। ओके चलिए जी क्लास अब एंड हो जाती है हमारी। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम।